नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर अब तक जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो अगर जो विवाद किसी भर्ती पर हुआ है तो वो भर्ती है सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती है। जहां पर आप देखिए जब से ये भर्ती हुई है उसके बाद से तमाम तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर भर्ती को लेकर आप देखिए भर्ती को लेकर दो पक्ष है। एक पक्ष ये लगातार डिमांड कर रहा है पिछले कई महीनों से या कहें कि 2 साल हो गए, साल डेढ़ साल हो गया कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और उसके लिए उनके पास में अपने फैक्ट्स है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि साहब के इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरा जो तर्क है या जो दूसरा जो पार्ट है, ऐसे कुछ अभ्यर्थी है जिनका सीधे तौर पर या उनके परिवार के लोगों का कहना है कि साहब हमने तो मेहनत की है और 2018 के बाद में 21 के अंदर भर्ती आई, 4 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। अब अगर इसे रद्द कर दोगे तो हमारी मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। अब इसी से जुड़े आप देखिए एक जो पक्ष जो रद्द करने की मांग कर रहा था, लगातार सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहा था। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही कुछ दो अभ्यर्थी थे, वो पानी की टंकी पर 50 घंटे चढ़े गए थे। और इसी मामले से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है जिसमें जो अभ्यर्थी पक्ष था जो रद्द करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर अपील की थी। और हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को यह निर्देश दिए गए हैं कि इस भर्ती को यथास्थिति रखी जाए। इसके अंदर अब किसी भी तरीके की कोई पोस्टिंग नहीं दी जाए या तमाम तरीके से इस भर्ती को लेकर सरकार है वो किसी भी तरीके का कोई कदम ना उठाए। और बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से है वो सरकार के जो तमाम जो इस पूरे मामले को चाहे डीजीपी हो या जो जांच कर रही एजेंसी हो या मुख्य सचिव हो या तमाम जो लोग हैं उनसे इस पूरे मामले के अंदर जवाब मांगा गया है, फैक्ट्स मांगे गए हैं, अभी तक की वर्तमान स्थिति मांगी गई है कि भर्ती किस स्टेज पर है, कितना फर्जीवाड़ा हुआ, कितने लोग पकड़े गए, कितने एफआईआर दर्ज हुई, क्या जांच का स्तर है। इन तमाम चीजों को लेकर 22 तारीख तक जवाब मांगा गया है। और इसी से जुड़ा आप देखिए पहले ये कहा जा रहा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार की ओर से एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसने इन तमाम चीजों को लेकर फैक्ट्स को लेकर एक अपनी रिपोर्ट है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दे दी थी। और उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है। और उसके बाद में लगातार आप देखिए लोग डिमांड कर रहे थे कि साहब खुशखबरी कब आएगी। अब कहा जा रहा था कि 20 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है जिसमें सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन अब जो जानकारी कुछ देर पहले आई है उसमें जो कमेटी की कैबिनेट की मीटिंग होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। अब आगे कब होगी इसके बारे में पता नहीं है। जिस पक्ष की ओर से कोर्ट के अंदर इस तमाम चीजों को लेकर है वो अपील की गई है उनमें जो फैक्ट दी गई उसमें बताया गया कि साहब देखो इस पूरे मामले को लेकर 3 मार्च 2024 को एसओजी ने एक जो पेपर लीक और तमाम तरीके से अनियमितताओं को लेकर एक मामला दर्ज किया था। अब तक एसओजी 50 ऐसे फर्जी अभ्यर्थी है उसे गिरफ्तार कर चुकी है। और इसके साथ ही जो आरपीएससी के एक दो जो सदस्य थे उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया है। और उसके बाद में क्योंकि उन पर तो सीधे तौर पर यही आरोप है कि उन्होंने जब एग्जाम हो रहा था उससे पहले इस पेपर को लीक कर दिया था और करीबन 100 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया था, ऐसा जांच के अंदर खुलासा हुआ है। और उसके बाद में सीधे तौर पर है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे उन्हें अब ऐसा लगता है कि सब सरकार है जिन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है उन्हें फील्ड पोस्टिंग दे सकती है, इसीलिए उन पर रोक लगाई जाए। ये उनके कुछ फैक्ट्स थे कि 30 दिन पहले 150 लोगों तक पेपर पहुंच गया था, कुछ और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ये तमाम आप देखिए ये जो भर्ती थी दरअसल आप देखिए इस भर्ती के बारे में बताया जाता है कि 3 फरवरी 2021 को इसको लेकर एसआई पद की भर्ती को लेकर एक विज्ञापन आया था जिसके अंदर आप देखिए जो एग्जाम हुआ था 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम हुआ था और 50 नंबर के जो इंटरव्यू का एग्जाम हुआ था। कुल मिलाकर 7,93,000 स्टूडेंट है उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा था और उसमें से 3,83,000 अभ्यर्थी बैठे थे। 13 और 15 सितंबर को ये पूरी के पूरा एग्जाम हुआ था और पहली बार इस पेपर लीक को लेकर जो खबर आई थी वो पाली से आई थी। और 21 सितंबर 2023 को अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग है वो हो जाती है। कुल मिलाकर आप देखिए अब इस पूरी भर्ती को लेकर तमाम तरीके से विवाद है और ज्यादा गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया है। तो अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जब 22 तारीख को ऐसा बताया जाता है सुनवाई के अंदर आगे क्या कुछ करना है इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश दे सकता है।